हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिया जी वीडियो द आइडियल लाइफ। तो दोस्तों, आज हम कुछ हमारे दोस्त लोगों का कमेंट के ऊपर एक रिव्यू या फिर कोई जवाब के माध्यम से कि जो हमारे दोस्त लोग कुछ कमेंट किए हैं उनका प्रश्नों का हम जवाब इस वीडियो के माध्यम से देंगे और उनको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई नया इस वीडियो को देख रहे तो उनको भी इसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि अर्धसैनिक कैंटीन के बारे में हमारा एक दोस्त लिखा है कि जब हम कैंटीन को रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर एग्रीमेंट करते हैं उसके बाद कितना टाइम या कितने दिन के बाद हम कैंटीन को चालू कर सकते हैं या फिर कितना दिन लगता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको आपका जो एरिया है उस एरिया का पिन नंबर या एरिया का नाम दे के आपको अर्धसैनिक जो टोल फ्री नंबर है उनको फ़ोन करके आपको अवेलेबिलिटी देखना है कि आपका एरिया में या फिर आपका जो पिन कोड है उसमें ये कैंटीन लग सकता है या फिर नहीं लग सकता है। उसके बाद दोस्तों, जो अर्धसैनिक कैंटीन के हेड ऑफिस है उनका अथॉरिटी से आपको आपका एरिया का पूरा वेरीफाई करना होगा कि आपके जो कैंटीन के लिए टर्म्स एंड कंडीशन है क्या उसके ऊपर वो सही है या फिर नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो कैंटीन का स्पेस होगा कि कितना लंबाई कितना चौड़ाई होगा, 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका कैंटीन ठीक है कि नहीं है ये भी आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, जब आप स्टॉक के लिए पेमेंट करते हैं तो ठीक उसके बाद 30 से 45 दिन मतलब 1 महीना से लेके 1.5 महीने के अंदर आपका जो डिमांड या फिर रिक्वायर्ड स्टॉक था वो आपके पास पहुंच जाते हैं। कितना लगता है दोस्तों? 1 से लेके 1.5 महीने के बीच में आपके पास सामान आ जाते हैं। और इनसे पहले सामान आने से पहले आप कैंटीन के लिए अगर कहीं किराए में लेना चाहते हैं तो आप किराए में तब तक ना लें जब तक आपको कंफर्म ना हो कि मेरा सामान आने वाला है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जब भी आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका सामान आने वाला है तो लास्ट स्टेप है आपका सामान को एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है। जो भी सामान का आपने डिमांड दिया उसके बाद आपको अर्धसैनिक कैंटीन खोल देना है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस मतलब आपको कैंटीन रजिस्ट्रेशन के बाद से लेकर कैंटीन शुरुआत तक कम से कम 1 से लेकर 1.5 महीने तक लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, और एक दोस्त ने हमारा ये लिखे हैं कि जो 50,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट हम करते हैं ये क्यों लगते हैं या फिर इसका क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके मामले में जब 50,000 सिक्योरिटी मनी हम डिपॉजिट करते हैं अर्धसैनिक हेड ऑफिस को, तो इसके लिए अर्धसैनिक कैंटीन के हेड ऑफिस को इसके लिए हमको इसके बदले में हमको क्या क्या मिलता है या फिर कैसे हमको ये वापस मिलेगा या फिर क्यों जमा करना पड़ता है। क्योंकि इसका आंसर ऐसा होगा कि आपको वेरियस टाइप सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, वो कंप्यूटर में या फिर वो लैपटॉप में हो। उसके बाद कस्टमर का जो सर्विस है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कैंटीन संबंधित गाइडलाइंस कि कैंटीन कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, इस संबंधित गाइडलाइंस भी आपको किया जाता है। आपको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैंटीन को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, कैसे बिलिंग करना है, कैसे अगला वगैरह जो भी है आपको ये पूरा गाइड दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो स्टॉक का जो सप्लाई देगा वो भी आपका शुल्क नहीं होगा। मतलब जहाँ से आपने सामान का डिमांड दिया डिपो से आपका कैंटीन आने तक उसके लिए आपको किराया नहीं देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एजुकेशन या फिर नॉलेज पर्पस आपको वेरियस टाइप का एजुकेशन दिया जाएगा कि कैंटीन के बारे में ही नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, जो कैंटीन का ब्रांड आपको दिया जा रहा है कि आप एक अर्धसैनिक कैंटीन चला रहा है, तो ये जो ब्रांड आपको दिया जा रहा है इसके ऊपर भी
ये डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो 50,000 रुपये हम सिक्योरिटी में देते हैं, इसके लिए हमको इतने कुछ चीज़ हमको मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक हमारा दोस्त ने लिखा है कि 6 लाख से कम में भी मैं कैंटीन खोल सकता हूँ या नहीं। मतलब कैंटीन खोलने के लिए आपको 6,000 रुपये का सामान लेना पड़ता है और 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो 50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दे दिया और 6 लाख का कम से आप कैंटीन खोलना चाहते हैं, तो क्या ये मुमकिन है या नहीं। तो दोस्तों इसके मामले में अर्धसैनिक कैंटीन हेड ऑफिस के जो आंसर है वो ऐसा होगा कि हाँ आप खोल सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में आप तब खोल सकते हैं अगर आपके आसपास में मिनी डिपो अवेलेबल है तब। ठीक है दोस्तों, आप मिनी डिपो से ही सामान ले सकते हैं और मिनी डिपो अगर आपका आसपास में है तो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में ही सामान मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों किसी एक दोस्त ने हमारा लिखा है, अगर मैंने कैंटीन कहीं और सेटअप कर दिया, लगा दिया, स्टार्ट कर दिया, तो क्या उसके बाद कैंटीन को मैं दूसरा जगह में ले सकता हूँ। तो दोस्तों अर्धसैनिक कैंटीन का जो हेड ऑफिस है उनके जो कहना है कि आप कैंटीन को एक बार अगर सेटअप कर दिया है तो आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो परमिशन देते हैं तब जाके आप इसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका भी प्रश्न क्लियर। उसके बाद और एक मित्र ने हमने लिखा है कि मैं अगर कैंटीन का जो सामान मेरे को रिक्वायरमेंट है, कैंटीन के लिए जो सामान मेरे को रिक्वायरमेंट है या फिर डिमांड है, वो क्या मैं मिनी डिपो से ले सकता हूँ। हाँ दोस्तों, ये पहले ही हमने बता दिया कि अर्धसैनिक कैंटीन हेड ऑफिस के अनुसार आप मिनी डिपो से सामान ले सकते हैं, लेकिन 1% जो बिलिंग वैल्यू है वो आपको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा या फिर आपका लेजर में उसको लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तब जाके आप मिनी डिपो से सामान ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आपने कैंटीन खोलते हैं तो कैंटीन तो आपको मिनी डिपो से सामान मिल जाते हैं। अगर आप डिपो खोलते हैं तो डिपो के लिए भी एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा मुनाफा का तौर पर ये होगा कि अगर आप डिपो खोल दिया तो आप जितने भी आपके आसपास में कैंटीन होगा उनको आप माल सप्लाई दे सकते हैं और उनके पास से भी आप 1 या 1.5 या 2% ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैंटीन में प्रॉफिट है और कैंटीन से भी ज़्यादा प्रॉफिट है डिपो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो सवाल था उसका पूरा जवाब मैं दे दिया, और ऐसे ही जो कमेंट मिलते रहता है मेरे को, उसका मैं 10 या 4, 2, 4, 10, 5 कमेंट को इकट्ठा करके रिप्लाई बना के दे देता हूँ। तो दोस्तों आपका अगर कोई भी ऐसे कमेंट हो जो आपका क्लियर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका मैं कमेंट में भी कर देता हूँ या फिर अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के जो वीडियो था वो यहाँ हमारा ख़त्म होता है, और अगले जो अपडेट होगा वो आपको खूब शीघ्र ही अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में बने रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। साइड में जो नोटिफिकेशन बिल है उसको भी दबाइए ताकि टाइम टू टाइम हर अपडेट आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, जय हिंद, राम राम।